कि अपने किसी स्टूडेंट को किसी टीचर के द्वारा अगर कोचिंग पर बुलाया जाता है चंद पैसों के लिए, तो ये तो अपने आप में कायरता की इससे बड़ी कोई निशानी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। मेरा नाम है मृदुल शर्मा। आज बात करूंगा मैं थोड़ा अपने बारे में और अपने आने वाले आपके लिए इस वीडियो में कुछ न्यूज़ है उसके बारे में, ठीक है। हो सकता है मेरे मेरे जो वर्ड्स है वो थोड़े कड़वे हो, थोड़े आपको अच्छे ना लगे, तो उस चीज़ के लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो आपका, लेकिन एक चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो अपने आने वाले सभी यार दोस्तों से, जो आपके क्लासमेट है उनसे, और आपके जितने भी मेंटर है उनसे, सबसे ये शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज मैं आप लोगों से एक बार के लिए बात करता हूँ क्लास 9th और 10th की, ठीक है। क्लास 9th और 10th में बेसिकली 10th का जो क्या शेड्यूल चल रहा है इन दिनों, लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 10th क्लास में जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि 9 से लेकर और मे बी 12 तक आपके 30% कोर्स आपका रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। आपका कोर्स रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए इस कोर्स रिड्यूस में मैं कुछ चीजें आप लोगों से आप यहाँ आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी कि ये रिड्यूस होना आप लोगों के लिए कहाँ तक सही है, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो ये कोर्स रिड्यूस किया है ये कहाँ तक सही है, ये इसका आने वाले टाइम में क्या आपको कोई बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, एक बार मैं उस पर बात करूंगा, और फिर वीडियो के एंडिंग में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए 9th और अगर अगर मैं बेसिकली सिर्फ 10th क्लास पर मैं अगर आपसे बात करूं, तो 10th क्लास में आज अगर एक आरबीएससी स्टूडेंट है अगर वो, ठीक है, तो वो स्टूडेंट स्टूडेंट इस चीज के लिए मैं आप लोगों से एक बार बता दूं, स्टूडेंट अपने आप में असल में एक बहुत भोली कौम होती है। देखो भोली भोली कौम ऐसे कि अगर उसको जिस टीचर ने, जिस व्यक्ति ने उसे ये कह दिया कि ये बुक ले लो या इस टीचर से पढ़ लो, वो असल में उसी में ही लग जाएगा अगर उसे नॉलेज नहीं है तो, ठीक है ना। और वो लग भी जाता है, अगर उसको आज मैं आपको ये कह दूं कि ये बुक ले लो और इससे पेपर आएगा तो जरूर आप वो ले लोगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। इस रिड्यूस सिलेबस के कारण आपने एक चीज देखा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी हुए, जितने भी है, बहुत कम, ना मात्र के बराबर ऐसे कोचिंग संस्थान मिलेंगे आपको जिन्होंने असल में फीस कम कर दी, ठीक है ना। फीस कम कर दी, चलो कोई बात नहीं, फीस बढ़ा दी, ठीक है, अपनी उनका खुद का अधिकार है, ठीक है ना, फीस बढ़ाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज कुछ चीजों पर बात करूंगा, जैसे कि देखिए आपकी पूरी बुक एनसीईआरटी की मैथ की बुक, बेसिकली मैथ्स की बुक में आपने एक चीज देखी, ये 30% कोर्स रिड्यूस हो गया। तो देखिए कि कोर्स जो रिड्यूस हो गया इसमें देखा जाए तो आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस है, ये चीज ऐसा मेरा मानना है। देखिए अगर आपका ये कोर्स रिड्यूस कैसे, अगर लॉस अगर आपका होगा तो कैसे होगा, देखिए मैं आपकी को बता दूं कुछ चीजें। ये चीजें आने वाले समय में जब आप 11th-12th में जाकर जब आप पढ़ेंगे, तो 11th-12th में आप लोगों को जब ये इसका, हालांकि मैं मानता हूं कि 11th क्लास में जो आपकी एनसीईआरटी है वो पूरी एडवांस लेवल की होती है, उसमें बेसिक मैथ बहुत कम होती है, इवन 12th में भी कम है, और जब आप आईआईटी जेई लेवल पे जाओगे तो वहां पे बेसिक बहुत कम होती है, बहुत कम, ठीक है ना। तो लेकिन नुकसान आप लोगों को क्या होगा यहाँ इसमें, एक तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है और इन दिनों बहुत पीक पर है, एनटीएससी एग्जामिनेशन। तो एक तो इसका जितना भी सिलेबस है ये आपको बहुत बड़ा इसमें लॉस होने वाला है, या तो इसका सिलेबस चेंज किया जाना चाहिए, और या फिर ये आपका इसका बुक का सिलेबस चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये आपका लॉस है। उसके अलावा आप कभी भी किसी भी बेसिक मैथ का, किसी भी बेसिक मैथ का आप अच्छा खासा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन हो या फिर वो और कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें एक प्रॉपर नॉलेज लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप एक अच्छे टीचर तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते 9th और 10th के, अगर आप एक रिड्यूस्ड सिलेबस ही पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो असल में देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा खासा लॉस है, ठीक है। अब अगर एक बार के लिए मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि अच्छा बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनसे मैं, हो सकता है ये मेरी बातें आप लोगों को बहुत कड़वी लगे, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं ये जो ये इस बुक में अगर रिड्यूस भी जो हो चुका है उसमें से भी उसको पूरा नहीं करा रहे हैं, जो अपने आप में ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। उस रिड्यूस हुए कोर्स को तो कम से कम आपको पूरा कराना चाहिए। वैसे यदि जैसे मैं हूं तो मैं तो अपने यहाँ पर, अगर मैं जहां पर भी मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं तो असल में पूरा ही कोर्स कराता हूँ और कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा।
अब उसके उससे फायदा क्या होगा, मैं ये चाहता हूं मेरे से पढ़कर अगर स्टूडेंट जाते हैं तो वो चाहे वो सीबीएसई के हो चाहे वो राजस्थान बोर्ड का हो, उनमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी चीज है आज के टाइम पर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने टीचर से इस चीज के लिए, अगर अपने लेवल पे भी अगर आप कर सकते हैं तो एक पूरी एनसीईआरटी को असल में आप जो प्रॉपर वाली जो पूरी 100% वाली है उसके उस पार्ट को भी आप सॉल्व करो, जो पार्ट आपके है ही नहीं। अब उससे क्या होगा, उससे असल में आप एक प्रॉपर लैंग्वेजिकल चीजों को आप समझ पाओगे और असल में एक्चुअल आपको नॉलेज मिल पाएगी। ठीक है, जो आपके लिए बहुत काम की है। देखिए असल में अभी हो क्या रहा है, राजस्थान बोर्ड में कोर्स रिड्यूस हुआ, इस कारण से बहुत से टीचर्स ने इस चीज के लिए कह दिया कि बहुत अच्छी बात है अगर कोर्स रिड्यूस हुआ है तो ये मैं आपको बता दूं, ओवरऑल जो लॉस हो रहा है वो असल में स्टूडेंट्स का ही हो रहा है, लॉस और किसी का ही नहीं है, लॉस स्टूडेंट्स का ही है। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर 100% आप अगर इसका कोर्स अगर आप पढ़ते हो तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, और उसके अलावा देखिए अब इसका और सॉल्यूशन क्या है, एक तो आप अपने लेवल पर इस पूरी बुक को एक बार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसके वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, अपना ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मृदुल शर्मा बिब्लियोफाइल के नाम से। ठीक है, और तो और पूरे यूट्यूब पे मैं ये नहीं कहता सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, आप इंडिपेंडेंटली जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़ो। ठीक है, इससे एक चीज ये बात तो है तय कि अपने किसी स्टूडेंट को किसी टीचर के द्वारा अगर कोचिंग पर बुलाया जाता है चंद पैसों के लिए, तो ये तो अपने आप में कायरता की इससे बड़ी कोई निशानी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा हो जहां पर पढ़ो, आप एक स्टूडेंट हो, आप आज इंडिपेंडेंटली अपनी एक फी पे करते हो, तो आपकी इच्छा हो वहां पढ़ो। ठीक है, जो आपके इच्छा हो वहां पढ़ो, डजेंट मैटर कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो, आप कहाँ रहते हो, या आपके स्कूल में कौन से टीचर है, आपकी कोचिंग में कौन से, डजेंट मैटर, आपकी जहां इच्छा हो आप वहां पढ़ो। नॉलेज लेना हमारे लिए जरूरी है, डजेंट मैटर वो नॉलेज कहाँ से आ रही है। ठीक है ना, एक चीज। ठीक है, अब उसके लिए एक बार मैं इसका सॉल्यूशन मैं मेरे लेवल पे बता देता हूं आपको। तो देखिए बिब्लियोफाइल इंस्टीट्यूट, ये आपकी हमारी सबकी अपनी इस कोचिंग का नाम है। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या करवाता हूं, 9th प्लस 10th दोनों क्लासेस की मैं तैयारी करवाता हूं। ठीक है, जिसमें मैं उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है बेसिकली वो पढ़ाया जाता है यहाँ पर मैथ्स, साइंस, आपकी एसएसटी, इसमें आपकी चारों चीजें आ गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश, जिसमें आपका मेनली जो बात की जाती है वो बात की जाती है ग्रामेटिकल पोर्शन पर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें असल में इसकी क्या फी होगी उस पर आज अब हम क्लियरली बात करेंगे कि असल में क्या इसकी बहुत ज्यादा फीस होगी, कम फीस होगी, क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, आज अब अगर आप राजस्थान बोर्ड के अगर आप एक स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम पर खासकर मैं बात कर रहा हूँ एक बार के लिए, फिर हिंदी मीडियम के लिए भी मैं इलाज देखता हूँ। देखो तो अगर आप खासकर अगर अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपकी कोई ज्यादा आपसे फीस पे नहीं की जाएगी, 1,500, 2,000, 2,500 लेने वाले लोग अनाप शनाप फीस ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो मैंने अभी अपने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के भलाई के लिए, कोविड पहले से ही हमारी सेम फीस है और वो मैंने रखी है बेटा 1,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, 1,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अगर अगर आप इस चीज को अगर आप देखें तो आपका मंथली जो आपका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आपका 250 रुपीज पर सब्जेक्ट का आ रहा है, 250 रुपीज पर सब्जेक्ट का आ रहा है, जो कि असल में आपके लिए मैं ये मानता हूँ ज्यादा कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी कोई बहुत ज्यादा ही उस वो नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मली हूँ आप लोगों की तरह। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ये फीस रखी गई है 1,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट हम कराएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हिंदी मीडियम के अगर एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसके उनके लिए भी ये ही नियम है। बट ये स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूं कि एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें मेरे पास। कब कब करवा लें रजिस्ट्रेशन,
इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है बिफोर 15 अगस्त। किस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवाना है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मृदुल शर्मा मेरा नाम है, ठीक है, और हमारे कांटेक्ट नंबर है 8955701913। ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर जब चाहो तब आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो इसके बारे में क्या ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो 1000 रुपीज पर मंथ में आपको ये चीजें सारी करवाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बिफोर 15 अगस्त की क्यों, और आफ्टर 15 अगस्त क्या होगा? तो आफ्टर 15 अगस्त ये आपकी जो ये आपकी फीस है, ये आपकी इंक्रीजमेंट होता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों के लिए बता दूं एक बार की। तो आपके पास 1 मंथ का आपके पास चांस है, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, जुलाई का मंथ है, आज आपकी डेट 15 जुलाई हो गई आपकी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड अगर आपके माइंड में अगर और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। साइंस के आपको जितना हो सका उतना आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर 10th क्लास की एनसीईआरटी जो लेवल है, आप उसमें बेसिक से लेकर और एडवांस तक सारी उसमें हम चैप्टर कराएंगे उसमें, ठीक है। जितना जल्दी हो सके अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके लिए फी उतनी ही आपकी अभी शुरुआत में कम लगेगी, ठीक है ना। तो 1000 रुपये, जिन जिन भी और भी जो टीचर्स हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हम तो स्कूल वाले टीचर से लेते हैं हम तो कोचिंग, वो ही हमारे लिए बिल्कुल सही है, बहुत ही सही है। देखिए टीचर कभी भी कोई भी गलत नहीं होता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। लेकिन प्रॉब्लम असल में कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी जब उसमें गंदगी आने लगती है। गंदगी कैसे? जैसे कि कई स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पर जैसे मान लीजिए और भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि ये आजकल ये हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट वाला है, ये पेपर वायरल के ये जो उल्टी सीधी हरकतें होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर आपको ईमानदारी से जो भी है रियल नॉलेज जो है ये आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आपके एक सेक्शन में आपके अनाप शनाप कोई 20-50 बच्चे एक बार में नहीं है, एक लिमिटेड सीट्स है और लिमिटेड से आपके इसमें बैच चलेंगे। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उतनी जल्दी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी किसी क्वेरी के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।